तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। कल का एपिसोड आपने देखा दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों? क्या आपको रोहित शेट्टी की स्क्रिप्ट समझ में आई दोस्तों? ये दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, ये दोस्तों वाले कल्चर से मैं इतना पक चुका हूँ। मेरी वाइफ मेरे वीडियो नहीं देखती है। हेलो दोस्तों, रोटी बना लिया है, चूल्हा जला लिया है, झाड़ू लगा दिया, हक दिए, मूत दिए। मतलब इतना ज़्यादा ये व्लॉगिंग कल्चर में दोस्तों से मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट पक चुका हूँ। इतना ज़्यादा मतलब वही सड़ी सड़ाई चीज़ें, रोटी बना लिए हैं, खा लिए हैं, मतलब क्या बताएं भाई साहब। अच्छा, इन चीज़ों को साइड में रखते हैं, कल के एपिसोड की चर्चा कर लेते हैं। तो कल का जो एपिसोड था ना, जिसमें कि रोहित शेट्टी ने क्या ज़बरदस्त प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का बेहतरीन एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। वैसे टेक्निकली देखा जाए या फिर लॉजिकली देखा जाए या फिर एथिकली देखा जाए या फिर कथकली देखा जाए, तो कल जिस तरह से ये जो रोहित शेट्टी ने स्टंट प्लान किए थे, ये एक्चुअली में होने चाहिए थे पिछले वीक। बिकॉज अगर सारे लोग एक रेस में दौड़ेंगे तभी तो पता चल पाएगा कि किसने सबसे बेहतरीन रेस दौड़ी है या फिर कौन सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है टिकट टू फिनाले में आने का। लेकिन आपने देखा था कि पिछले वीक रोहित शेट्टी ने रेड कारपेट बिछा दिया था, ऐश्वर्या को एकदम चुन चुन करके छाट करके एकदम कंफर्ट जोन वाले स्टंट दिए थे, वो भी सबसे आखिरी में। लेकिन इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर बोल दिया तो भैया वो बिग बॉस 17 में नहीं जाएगा या फिर कलर्स के किसी और शो में उसे काम नहीं मिलेगा। इसलिए सबको चुप रहना है, ऐसी हिदायत दी जाती है सारे कंटेस्टेंट को। और ऐसे ही कंटेस्टेंट में वो है अर्चना गौतम भी, जो कि सड़कों पर बवाल करती है, नौटंकी करती, कभी तिरुपति बालाजी मंदिर में, कभी दिल्ली की सड़कों पर, और दीदी करने वाली को कैसे दीदी के गुंडों ने पीट डाला। लेकिन ये अर्चना, जो कि बिग बॉस में लोगों की गले पकड़ लेती थी, टैटू मसक देती थी, वो अपनी दीदी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाती है, और मेकर्स की स्क्रिप्ट को तो वो एक्सपोज करने से बहुत ज़्यादा कतराती है। ये अर्चना जो कि बड़ी बड़ी बातें करती थी बिग बॉस में भी, और हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा कि भैया पूरी जर्नी देखो, नहीं उसके अंदर बोल रहे थे, अरे भैया पूरी जर्नी देखो भैया, ये सब मेरी से पटती नहीं है सर, ये अपनी मंडली लेकर के चल रहा है, मैं तो सोलो हूँ। क्या सोलो हो? तुम्हारी भी तो एक मिनी मंडली चल रही है। और कल देखा आपने कि कैसे ये अर्चना डील कर रही थी उससे, डिनो से, कि डिनो तू हट जा, हमको पॉइंट ले लेने दे, डिनो तू हट जा, हमको पॉइंट ले लेने दे। वाह, ये है भैया स्टंट वुमन, ये है भैया चीड़ दूंगी फाड़ दूंगी दबंग महिला की निशानी। अगर मेरिट के दम पर जीते तो वही कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये डील करना, जैसे कि रोहित शेट्टी ने भी हाईलाइट किया था। खैर, रोहित शेट्टी से याद है कि ज़्यादातर बातें तो हमें रोहित शेट्टी के बारे में ही करनी है। भाई रोहित शेट्टी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा प्यार आ चुका है। भाई अगर आपको प्लानिंग करनी है ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो प्लानिंग कैसे करनी है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये कोई रोहित शेट्टी से सीखे। कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग, कितना बेहतरीन एग्जीक्यूशन किया है। पहली बार नहीं किया है वैसे देखा जाए तो। रोहित शेट्टी हर सीज़न में ये सब करते ही रहते हैं, बेहतरीन प्लानिंग। पब्लिक को कैसे ये मेकर्स कह करके CHU बनाते हैं, आपने देख लिया। एनीवे, पीछे के सीज़न को छोड़ करके इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिससे वो लोग जो कि रियलिटी शो को रियल माना करते थे, शायद उनकी भी आंखें खुल चुकी होंगी। उन्हें भी दिख गया होगा कि भैया ऐश्वर्या को क्या मतलब रेड कारपेट थाली में सजा करके फाइनलिस्ट बना दिया गया है, और जबकि जितने बाकी कंटेस्टेंट हैं उन सबको फाइनलिस्ट बनने के लिए एक दूसरे से compete करना होगा। अगर ये फेयर तरीका पिछले वीक अप्लाई किया जाता और उसमें जो भी जीतता, तो आई थिंक उस इंसान को कोई भी गलत नहीं बोलता। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस 16 के अंदर निम्रत को डे 1 से कैप्टन बना दिया गया था, अननेसेसरी हेट मिली थी उसको, निम्रत को भी। और ऐसे ही एक अननेसेसरी हेट ना मेकर्स ऐश्वर्या के लिए पब्लिक के मन में भर रहे हैं, क्योंकि भाई अब जिस तरह से भर भर के उसको प्रिविलेज और फेवर मिल रहे हैं, तो बाकी कंटेस्टेंट के साथ तो गलत हो रहा है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं टीवी की, ये जो कलर्स टीवी की बहुएं रहती ना, उनके अगेंस्ट चली जाती हैं। अब निम्रत भले ही इतनी बुरी ना हो, लेकिन मेकर्स ने मेरी फेवरेट निम्मो को डे 1 से कप्तान बना दिया था, थाली में सजा करके उसे बहुत सारी चीज़ें दी थी। इस वजह से पब्लिक का एक सेक्शन ना मेरी फेवरेट निम्मो से बहुत ज़्यादा खफा भी हो गया था, उसे खैराती भी बोला जाता था। तो ये चीज़ें करते हैं मेकर्स, लेकिन इन चीज़ों का जो ब्लेम जाता है या फिर ठीकरा फूटता है, वो कंटेस्टेंट के ऊपर फूटता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हालांकि ऐश्वर्या के कुछ फैन होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है ना, वो ऐश्वर्या को नापसंद कर रही है। ऐश्वर्या की खुद की वजह से नहीं, बल्कि मेकर्स की वजह से। ये जो मेकर्स हैं, इन्होंने कल के एपिसोड में सेमीफाइनल वीक के नाम पर कुछ स्टंट वगैरह प्लान करे, और ये जो स्टंट होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 2 वीक पहले मैंने कहा भी था कि भाई देखना इंटरेस्टिंग होगा, कि जब वो स्टंट हो जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट एक जैसे स्टंट करें, आप शिकायत नहीं कर पाएंगे कि भाई उसको पहले भेजा, हमको लेट कर भेजना था, उसको करंट दिया, हमको पानी वाला दिया, हाइट वाला दिया।
सारे कंटेस्टेंट एक जैसा स्टंट करें तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो ऐसे स्टंट से ऐश्वर्या को बचाया जाए। क्यों बचाया जाए? बिकॉज भाई सामने डीनो है और डीनो के सामने ऐश्वर्या तो टाए टाए फिस होगी, इसलिए ऐश्वर्या को पहले ही सेव करके फाइनलिस्ट बना दिया सो दैट कंपटीशन से ऐश्वर्या को बचाया जा सके। तो यहाँ पर इस वीक के जब स्टंट शुरू होते हैं तो रोहित शेट्टी बता देते हैं कि भैया यहाँ किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, सब एक जैसे स्टंट करो भाई साहब। अब यहाँ पर पहला स्टंट होता है और डीनो साबित कर गया पहले वाले स्टंट में भी, और लास्ट वाले स्टंट नहीं, लास्ट वाला तो चल रहा है, वो जो एक कौन सा स्टंट था यार, वो गोल गोल चक्कर गिनी जैसे गोल के जाना है, फिर पानी में छपाक करके गिरना है, फिर हाथों से छही चप्पा छही करके आगे आना है, फिर वो डेटोनेटर और ये सब। तो डीनो ने तो अपने एक्शन अपने स्टंट से साबित कर दिया कि क्यों रोहित शेट्टी ने उसे इनिशियल वीक में ही इस सीज़न का फाइनलिस्ट बोला था, और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वो ऑलरेडी ये सीज़न का विनर बन चुका है। डीनो विनर बना है, वो डिजर्विंग है और उसने साबित भी कर दिया। कल सबसे ज़्यादा पॉइंट लिए हैं उसने। तो डीनो जो था उसने आई थिंक 2 स्टंट में ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और एक तरफा जीत गया था। आई थिंक 70 पॉइंट के साथ वो सबसे टॉप पर है। अर्जित जो कि फाइनलिस्ट बन गया है वो 40 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर है। नायरा मैडम जो कि फिसड्डी फुस्सी बम थी, एक्सप्रेशन क्वीन थी, पिशाचिनी, बताइए ये पिशाचिनी टूथपेस्ट से अपने चेहरे को स्क्रब करती है भाई, टोटल पिशाचिनी बनती है, मतलब रियल लाइफ में भी वो। वहीं दीदी की चमची अर्चना वो 30 पॉइंट के साथ हैं, और वहीं वुमन पावर गर्ल पावर की फीफड़ी बजाने वाली रश्मित को कल तबीयत से रियलिटी चेक मिला है। वो एक भी स्टंट नहीं जीत पाई और उनका खाता ही नहीं खुल पाया। और शिव ठाकरे, शिव के बारे में क्या बात करनी है, शिव इज गुड फॉर नथिंग। अब हो सकता है कि बहुत सारे शिव ठाकरे फैंस को मेरी बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचे, और जिस तरह से वो जो हमने प्रोमो देखा जहां पर साजिद खान भी आ रहा है और कह रहा है कि शिव वी आर प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। शिव ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए आपको उसके ऊपर प्राउड हो? वो तो टॉप 3 में भी नहीं है, और कल उसका खाता भी नहीं खुला है। मैं शिव के बारे में देखो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बोलूँगा तो फिर बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक चली जाएगी। और कल भी आपने देखा वो उंगली में स्टिचेस लग गए। अब हो सकता है कि कई सारे फैंस उसको सिंपैथी दें, लेकिन शिव के पास मौका था ना पिछले वीक, वो क्रॉल करने के बजाय खड़े होकर स्टंट करता, वो टिकट टू फिनाले जीत जाता, तो उसे ये स्टिचेस और इन सब का एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, हो सकता है कि कई लोग बोले भाई तू बहुत बोलता है, तेरे में दम है तो जाके दिखा, करके दिखा। मैं तो आज चला जाऊं, तुम में दम हो तो मेरे को भेज करके दिखा। और अगर आपने मुझे भेजा और मैं वहाँ चला गया, उसके बाद अगर मैं स्टंट परफॉर्म ना कर पाऊँ अपनी बेस्ट कैपेसिटी से, तो जो आपका हुक्म, जो सज़ा आप देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। लेकिन ये जो लैम एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे लोग देंगे ना, अरे भाई उसका स्टिचेस लगे थे तो वो नहीं कर पाया स्टिचेस लगने से पहले कौन से उसने तीर मार लिए थे? वो तो मतलब नायरा के साथ सबसे ज़्यादा फेयर फंडे उसी को मिले थे, शिव ठाकरे को। तो ऐसा कौन सा प्राउड या फिर गर्व महसूस करने वाला तीर मारा है शिव ठाकरे ने? अब ये साजिद खान या फिर जो कंटेस्टेंट के जो दोस्त यार होते हैं उनको तो खैर इसीलिए बुलाया जाता है, सो दैट एक नैरेटिव क्रिएट करें। शिव जब देख रहा होगा जो भी एपिसोड्स, तो उसको कहीं से कहीं तो कोई गर्व या फिर कोई प्राउड वाली फीलिंग तो नहीं आ रही होगी, बिकॉज ऑलमोस्ट हर स्टंट में वो हग के ही गया है, और कल तो उसका खाता भी नहीं खुला। अब ये हो सकता है कि आज जो स्टंट होने वाला है, जो कि टीयर गैस, वो गैस चैम्बर वाला जो स्टंट है, हो सकता है शिव उसमें जीत जाए। लेकिन जो प्रोमो हमने देखा, साम दाम दंड भेद, झुकेगा नहीं। अबे ऑलरेडी तो झुक चुका है, हर स्टंट तो मतलब गंवा चुके हो, अंडे पर बैठे हो, तुम्हारा वो खाता तक तो उसमें खुला नहीं है। साम दाम दंड भेद स्टंट में कहाँ से साम दाम दंड भेद आ गया? तो शिव क्या भाई, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाले तेवर में चल रहा है। वैसे शिव से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करी थी रश्मित, गर्ल पावर। रश्मित को उनके कंफर्ट जोन वाले स्टंट दिए गए। इसके बारे में आई थिंक लास्ट वीक ऐश्वर्या भी बोली थी, ऐश्वर्या बोली थी कौन, वो ट्रक वाला स्टंट उसके पहले। तो रश्मित ने कहा भी था कि यार सब कहते हैं कि मुझे हाइट वाले स्टंट मिले हैं, मैं बाकी स्टंट में कमज़ोर हूँ, मैं साबित करके दिखा दूंगी। लेकिन आपने देखा वो फुस्सी बटाका साबित हुई थी। और कल तो आपने देखा भाई अंडे, मतलब उन्होंने अंडे पर अंडे दिए, उनका तो खाता तक नहीं खुला। तो ये जो सेलिब्रिटीज़, स्पेशली जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सिंगर कहें, एक्ट्रेस कहें, वो वुमेन एम्पावरमेंट, स्ट्रॉन्ग वुमेन, गर्ल पावर ये सब करती रहती है, बट उनके एक्शन से वो चीज़ झलकती नहीं है। और जिस तरह से लास्ट स्टंट अबॉर्ट किया था रश्मित ने, और रश्मित ने बोला भी कि उन्हें पानी वाले स्टंट से तकलीफ है, वो स्विमिंग नहीं जानती हैं। तो यहीं पर पता चल जाता है कि रश्मित जो हैं वो यहाँ तक आई नहीं है, उन्हें यहाँ तक लाया गया है। और हो सकता है उनके कॉन्ट्रैक्ट या क्लॉज में लिखा हो कि वो पानी वाले स्टंट नहीं करेंगी टिल द फिनाले वीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बिग बॉस 16 में शालीन भनोट के लिए चिकन वाला क्लॉज था कि उसको चिकन तो चाहिए ही चाहिए, विदाउट चिकन बिग बॉस चिकन 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 चिकन। तो कैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज ये सारी चीज़ें रहती हैं,
ये आपके सामने तस्वीर स्पष्ट रूप से आ जानी चाहिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और चीज़ों को समझे तो रश्मित और शिव ने कल डिसअपॉइंट करा, अर्चना ने थोड़ा कम डिसअपॉइंट करा, लेकिन आज रात के एपिसोड में वो रोहित शेट्टी की डांट खाएगी और एज पर द प्रोमो रोहित शेट्टी झाड़ करके रख देंगे इसको अर्चना को कि तू टीम की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, ऐसा वैसा। अब देखिए अर्चना की लॉजिक अपनी जगह सही है भैया, रात का समय वो नदी में क्यों कूदे। शिव के भी वही फैन बोल सकते हैं कि उसको स्टिचेस लगे हैं, बट यार खतरों का खिलाड़ी है वो कोई पिकनिक तो है नहीं। ये कंटेस्टेंट और उनके फैंस जो लैम एक्सक्यूजेस देते हैं, तू करके दिखा, ये करके दिखा, वो कितनी टफ सिचुएशन रहती है, ऐसा वैसा, तो क्या उन लोगों को पता नहीं रहता जाने से पहले कि वहाँ पर क्या होने वाला है। उनको क्या लगता है कि वो स्टंट की जगह वहाँ पर हलवा पूरी खिलाई जाएगी, पहले से पता सबको रहता है, तो ये लोग प्रिपेयर क्यों नहीं करते हैं। सब कुछ पहले के सीज़न में देख रखा है और हाँ ये स्टंट करने के लिए ही तो उनको हर वीक के लाखों रुपए मिलते हैं। तो ये जो दलीलें देते हैं ना फैंस की कि नहीं भैया हाइट वाला स्टंट था, फोबिया रहता है, ये फोबिया वो फोबिया, तो जब मेकर्स मोटे मोटे हरे हरे नोट देते हैं तब वो फोबिया क्या घास चरने चला जाता है या किसके घुस जाता है। मतलब फैंस और ये कंटेस्टेंट का क्या है भाई, चित भी इनकी पट भी इनकी। शो शुरू हो उसके पहले ही खतरों का खिलाड़ी विद अर्चना, शिव रूलिंग इन खतरों का खिलाड़ी, ये वो, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। फिर बाद में एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज, अरे वो जूते उतार के स्टंट करा था, अप्रिशिएट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना अप्रिशिएट करेंगे, वो बंदा खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाले तेवर में नहीं जाना चाहिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। खैर डीनो ने कल दिल जीत लिया है, ज़बरदस्त तरीके से उसने स्टंट परफॉर्म किए, चाहे वो पहला वाला हो और आखिरी वाला हो। हाँ एक जो स्टंट था जिसमें उल्टा लटकना था, जिसमें भैया आउट ऑफ सिलेबस नायरा मैडम अच्छे से परफॉर्म कर जाती हैं। एक ऐसा स्टंट जिसमें कि हम मान करके चल रहे थे भाई डीनो तो ये वाला स्टंट भी जीत जाएगा, लेकिन नायरा मैडम जीत जाती हैं। नायरा मैडम का एक कुछ फन एक्टिविटी में वो केला वेला ऐसा भी करके कुछ था, और हाँ वो टूथपेस्ट से स्क्रब करती है, तो नायरा की लीला अपरंपार है। तो दूसरा वाला जो स्टंट रहता है उसमें नायरा जीत जाती है, उनके साथ साथ अर्चना को भी पॉइंट मिल जाते हैं, बट शिव ठाकरे का वो कुछ पट्टी वट्टी निकल जाती है। और रश्मि द वुमन पावर, द गर्ल पावर, वो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाती हैं। अब एक तरफ जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सब के सब एक जैसा स्टंट कर रहे हैं, सबको उल्टा लटकाया जा रहा है, सबको वो हवा में झुलाया जा रहा है, सबको वहाँ पर चक्कर घिन्नी में गोल गोल घुमा करके फेंक दिया गया पानी के अंदर। ये सारी चीज़ें बाहर खड़े होकर के ऐश्वर्या मैडम बड़े आराम से देख रही हो और मन ही मन सोच रही होगी हाय दैया अच्छा हुआ भाई मेरे को फाइनलिस्ट बना दिया, नहीं तो मेरे तो चक्कर आ जाते। मटर पनीर को क्या मुंह दिखाती हो दैया रे दैया, बहुत खतरनाक स्टंट था, उल्टे लटक कर ओ दैया रे दैया बच गई। अच्छा हुआ भैया रोहित शेट्टी आपने मेरे को पिछले वीक की फाइनलिस्ट बना दिया, अदरवाइज ये स्टंट मैं क्या मेरे मटर पनीर से ना हो पाता भाई। अच्छा थैंक यू सो मच रोहित शेट्टी भैया, लेकिन हाँ कोई बात मत करना इसके बारे में, टॉप सीक्रेट है। हाँ तो ऐश्वर्या को स्टंट करने के लिए कुछ था नहीं, तो उनके लिए स्पेशल सेगमेंट जो होता है ना ऐश्वर्या की राय, ऐश्वर्या राय तो नहीं बन पाई, ऐश्वर्या की राय के नाम से थोपा जा रहा है पब्लिक के ऊपर, जैसे वो बिजलानी वाइल्ड करके अलग सेगमेंट आया करता था। तो ये सब कुछ रहा है कल के एपिसोड में। और जो आखिरी वाला स्टंट है गेस्ट चैम्बर वाला, ये चल रहा है जिसमें कि प्रोमो के अकॉर्डिंग अर्चना ने बदतमीजी वगैरह कर ली। अर्चना का भाई यही कंटेंट है, या तो वो फटी आवाज़ में क्या खाती थी वो बचपन में, वो मिट्टी खाती थी या क्या खाती थी, घड़ा, तो रोहित शेट्टी ने भी तंज मार ही दिया कि वो घड़े मिट्टी खा के तुम्हारी आवाज़ ऐसी हो गई। चलिए इसी नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ, आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।